कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, एक दलित का बेटा हूं और जनरल सीट से हिम्मत करके लड़ रहा हूं। हमारे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। आप मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में जिस तरह ये पैसों के खेल हो रहे हैं, करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए से ये वोट खरीदे जा रहे हैं। हम आम मतदाता से, गरीब मतदाता से, किसान मजदूर से कहना चाहते हैं, अगर ये सिस्टम रहा, ये प्रणाली, चुनाव प्रणाली रहा, तो एक भी गरीब के बेटा विधानसभा और लोकसभा नहीं जा पाएगा। जबकि अंबेडकर का सपना था, जब तक हम विधानसभा और लोकसभा नहीं जाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस उम्मीदवार में आम मतदाता से मैं बोल रहा हूं कि आप तुलना कर लीजिए, किसने संघर्ष किया है, आम आवाम के लिए किसने लड़ाई लड़ा है। मैं निरंतर संघर्ष करता हूं, आम आवाम के लिए मैं हमेशा लड़ते रहता हूं, चाहे वह रेल आंदोलन हो, पुलिस जुल्म हो, ब्लॉक में अंधरगर्दी हो, गर्मजुआ जमीन का ऑनलाइन हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, सारे सवालों लेकर के मैं लड़ता रहता हूं और मैं हारने के बाद भी मैं लड़ता रहूंगा, हारने के बाद भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। तो आम मतदाता चर्चा कर रहे हैं कि चाचा भतीजा से मुक्ति चाहिए, वोट में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और मेरा संपर्क है, बहुत ताम झाम नहीं, गाड़ियों के काफिला नहीं और लश्कर लेके नहीं, मैं अकेले 2-4 सपोर्टर लेकर के गांव-गांव, घर-घर, परिवार में चर्चा है कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार बरकट्ठा में, सबसे क्रांतिकारी उम्मीदवार, सबसे ईमानदार उम्मीदवार, सबसे अनुभवी और प्रशासनिक जानकारी का उम्मीदवार महादेव राम है। इसलिए मैं वो दोनों को टक्कर दूंगा और मैं जीतूंगा। जोहार। अभी लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उम्मीदवार है, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उनको लेकर डोर टू डोर अभियान चल रहा है। अभी हम लोग बरकट्ठा विधानसभा में हैं और सीपीआई के एक गद्दावर नेता जो 2 बार के जिला परिषद भी रह चुके हैं, चंदवारा से अभी भी हैं, महादेव राम जी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है बरकट्ठा में, ये बताइए। बरकट्ठा विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में मैं संपर्क कर रहा हूं। चूंकि मैं गरीब उम्मीदवार हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास पैसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो आम जनता के पैसों से 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके, लेकिन इस बार हम लोग को कम समय में चंदा करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो हम लोग आम जनता से पैसा लेते हैं और उन्हीं के पैसों से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमारे देश में और खास करके झारखंड में जो ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें बड़े बड़े पैसे वाले हैं और चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाया जा रहा है। 200 गाड़ियां, 300 गाड़ियों की काफिला चल रहा है, पैसे बहाए जा रहे हैं, झंडा बैनर पूरा पाट दिया जा रहा है। हम एक चीज आम जनता से, आम मतदाता से कहना चाहते हैं कि आप विचार करिए, सोचिए कि ये पैसा आता कहाँ से है। ये पैसा, इनके पास नोट छापने की तो मशीन नहीं है, ना ही इनके पास टेक्सटाइल का कोई पेड़ है। तो ये पैसा कहीं न कहीं कारपोरेट घरानों से आता है, धनाढ़ घरानों से आता है। और जब ये एमएलए एमपी बनेंगे तो उनके रिमोट पर चलेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जब जीतता है तो आम जनता के रिमोट पर चलते हैं हम लोग। यहाँ के नौजवानों के रिमोट पर चलूंगा, यहाँ के महिलाओं के रिमोट पर चलूंगा, मजदूरों के रिमोट पर चलूंगा, यहाँ के किसानों के रिमोट पर चलूंगा। तो एक चीज है कि यहाँ 20 उम्मीदवार हैं, 20 उम्मीदवार में कुछ उम्मीदवारों का पैसा नाजायज पैसा है, उनका प्लांट के पैसा है। हम प्लांट में मजदूरों के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। इस इलाके में नियमित बिजली मिले, इसके लिए मैं लड़ता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है। अब 20 उम्मीदवार में आम मतदाता से मैं बोल रहा हूँ कि आप तुलना कर लीजिए, किसने संघर्ष किया है, आम आवाम के लिए किसने लड़ाई लड़ा है। मैं निरंतर संघर्ष करता हूं, आम आवाम के लिए मैं हमेशा लड़ते रहता हूं, चाहे वह रेल आंदोलन हो, पुलिस जुल्म हो, ब्लॉक में अंधरगर्दी हो, गर्मजुआ जमीन का ऑनलाइन हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, सारे सवालों लेकर के मैं लड़ता रहता हूं और मैं हारने के बाद भी मैं लड़ता रहूंगा, हारने के बाद भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और आम मतदाता से मैं कहना चाहता हूं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, एक दलित का बेटा हूं और जनरल सीट से हिम्मत करके लड़ रहा हूं। हमारे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। आप मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे मदद करें और ये अगर सिस्टम रहा,
चुनाव में जिस तरह ये पैसों के खेल हो रहे हैं, करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए से ये वोट खरीदे जा रहे हैं। हम आम मतदाता से, गरीब मतदाता से, किसान मजदूर से कहना चाहते हैं, अगर ये सिस्टम रहा, ये प्रणाली, चुनाव प्रणाली रहा, तो एक भी गरीब के बेटा विधानसभा और लोकसभा नहीं जा पाएगा। जबकि अंबेडकर का सपना था, जब तक हम विधानसभा और लोकसभा नहीं जाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं आम मतदाता से कहना चाहता हूं कि लोकसभा, विधानसभा में गरीब लोगों को, ईमानदार लोगों को, क्रांतिकारी लोगों को, जानकार लोगों को, अनुभवी लोगों को भेजने का काम करें। और मैं यह भी कहता हूं कि 20 उम्मीदवार में तुलना कर लीजिए। 20 में अगर मैं ठीक ठाक हूं, आपके लिए मैं खरा उतरता हूं, मान सम्मान पर उतरता हूं, सास पुतों के झगड़ा में मैं जाता हूं, जमीन जगह के झगड़ा में मैं जाता हूं, मैं बच्चा के झगड़ा में मैं जाता हूं, हमेशा संघर्ष करता हूं, मैं जेल भी यात्रा कर चुका हूं। तमाम तरह के आंदोलनों में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस हाँ। बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। कितना मुकाबला है यहाँ? चाचा भतीजा का लगभग 15 से 20 सालों से लगातार वही लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, कैसे पछाड़ पाएंगे उन लोगों को? तो आम मतदाता चर्चा कर रहे हैं कि चाचा भतीजा से मुक्ति चाहिए, तो सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। अब वो वोट में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और मेरा संपर्क है, बहुत ताम झाम नहीं, गाड़ियों के काफिला नहीं और लश्कर लेके नहीं, मैं अकेले 2-4 सपोर्टर लेकर के गांव-गांव, घर-घर, परिवार में घूम रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि ये आम जनता में चर्चा है कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार बरकट्ठा में, सबसे क्रांतिकारी उम्मीदवार, सबसे ईमानदार उम्मीदवार, सबसे अनुभवी और प्रशासनिक जानकारी का उम्मीदवार महादेव राम है। इसलिए मैं वो दोनों को टक्कर दूंगा और मैं जीतूंगा। आप काफी अनुभवी उम्मीदवार बता रहे हैं, क्या लग रहा है बरकट्ठा के क्या मुद्दे हैं जो अभी तक हल हो जाने चाहिए? बेरोजगारी है, पलायन है, सिंचाई की भी काफी समस्या है बरकट्ठा विधानसभा में। आपके नजरिए से क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? मेरे नजरिए से बरकट्ठा विधानसभा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नियोजन की नीति है। नियोजन की नीति हेमंत सोरेन बोले थे कि हम नियोजन नीति बनाएंगे, नियोजन नई नीति नहीं बनी। नियोजन नीति के लिए मैं मांग करूंगा, सदन से सड़क तक संघर्ष करूंगा। और मैं मैं इसलिए नियोजन नीति मांग कर रहा हूं कि 4th ग्रेड के नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। यहाँ के दूसरा चीज है, बेरोजगारी दूर करने का सबसे बढ़िया साधन है वो खेती। कृषि उद्योग से रोजगार कोई उद्योग ज्यादा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बराकर का जो पानी बंगाल जा रहा है, उसको रोक करके अगर हम खेतों में देते हैं, बड़े बड़े तालाब बनाते हैं, चेक डैम बनाते हैं और ये किसानों के खेत में पानी देते हैं, तो जो नौजवान यहाँ से बड़े बड़े नगरों में जाते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं रोजगार के लिए, उनके खेतों में पानी चल जाएगा तो वो पलायन नहीं करेंगे और हमारा वो देश का विकास भी होगा, खेती का काम भी बढ़ेगा और उसको रोजगार मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे खेतों में पानी कैसे जाए, इसके लिए भी लड़ना चाहिए। अभी मेरे जिले में 1000 मेगावाट बिजली बन रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस जिले का, भी होना है, इसका शायद विस्तार भी होना है, 1600 मेगावाट और बनना है। लेकिन दुर्भाग्य इस जिले का, मैं कई मीटिंगों में सवाल उठाया हूं, मैं शांति समिति हो, जिला की मीटिंग हो, मैं अपना बोर्ड की मीटिंग में मैं बात रखता हूं कि यहाँ के लोगों को नियमित बिजली दो। यहाँ के लोग, प्रभावित लोग धूल फाँक रहे हैं। आप चल जाइए गांधीनगर, चल जाइए करियामा, वहां जो डस्ट उड़ता है वो लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ से जो पानी निकलता है उसका एस पॉइंट से इस इलाके की नदियों को भी वो प्रदूषित कर रहा है। तो जब हम इतना सह रहे हैं तो मैं मांग करता हूं और लड़ाई करना चाहता हूं, संघर्ष करना चाहता हूं कि 24 घंटे यहाँ बिजली मिले। इसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। और वृद्धा पेंशन अभी 1000 रुपया मिल रहा है पूरे देश में हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम किसानों को 10,000 रुपया दिया जाए। जब 10,000 रुपया उनको मिलेगा तब हमको लगता है उसका रोजगार, उसको दवा दारू का खर्चा चलेगा। इन सारे सवालों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं
और मैं संघर्ष करूंगा। आप लोग लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ थे, अब जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो मुकाबला इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन, कहाँ चूक हो गई जो गठबंधन नहीं बन पाया? देखिए, गठबंधन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, हेमंत सोरेन से, कांग्रेस से बातचीत करने का भरपूर कोशिश किया। हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे स्टेट सेक्रेटरी, काफी प्रयास किया गया। और जब हमको इंसाफ नहीं मिला, जब हमको वो हक नहीं मिला, हम लोग चाहते थे कि कम से कम 2 सीट भी हमको बरकट्ठा सारथ दे दे, हम समझौता में रहेंगे। हमको लगता है कि हमारे तरफ से हमारा पहला कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको शिकस्त देना है। और मैं नहीं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का वोटों का बंटवारा हो, इसलिए मेरे तरफ से, मेरे पार्टी के तरफ से काफी प्रयास किया गया। उनके घर पर गए, बड़े बड़े नेताओं से बातचीत हम लोगों ने प्रयास किया, नेता लोग प्रयास किए, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिला, हक नहीं मिला। हमको जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान नहीं मिला, तो हम लोग विवश होकर के लड़ रहे हैं। अच्छा, बरकट्ठा विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो प्रमुख काम 5 क्या होंगे आपको, जो सबसे पहले मेरे 5 काम है? सबसे पहले खेत में पानी जो बरा करके पानी बंगाल जा रहा है उसको मैं रोकूंगा। नियोजन नीति के लिए मैं लड़ूंगा। नौजवानों को प्राथमिकता जिलों में मिलना चाहिए, नियमित बिजली मिलना चाहिए। बेरोजगारी, अगर हम नई नौकरी दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। और मैं ये जो ऐसे गरीब लोगों का जो वो किसानों को जो पेंशन मिलता है वो कम से कम 10,000 होना चाहिए, इसके लिए मैं लड़ूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ महादेव राम जी, जो 2 बार के जिला परिषद सदस्य हैं और 1 बार मुखिया भी रहे, और लगातार जो गरीबों के लिए जो आंदोलन होते हैं, मजदूरों के लिए आंदोलन होते रहते हैं, और सीपीआई के काफी पुराने नेता है, वो भी इस बार बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।